हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की चीट शीट देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का क्रक्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हैं शॉर्ट समरी प्रोवाइड करूंगी। शॉर्ट प्लस स्मार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर को स्मार्टली कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे नहीं कि इन डिटेल जाएंगे, हम वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ठीक है, और जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वो मैंने एनालाइज किया है पीवाईक्यूज को देख के, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने ये एनालाइज किया है कि ये जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं इनसे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम बेटा इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो। और इससे पहले बेटा मैंने दो वीडियो इसकी एक्टिविटी की ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैप्टर की। ठीक है, तो आप वो एक्टिविटी वाली वीडियो, अगर एक्टिविटी आपको इस चैप्टर की कवर करनी है तो वो आप एक्टिविटी वाली वीडियो से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर मैंने स्मार्टली सारी एक्टिविटी कवर करी है और सारी एक्टिविटी का मैंने क्रक्स दो से दो से तीन या चार लाइन में दे दिया है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब 2 to 4 लाइन्स में मैंने पूरी आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो अगर आपको बेटा आपने एक्टिविटी वाला नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, आजकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे बेटा, वहां से वो एक्टिविटीज कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो बेटा, हम पहले मैं आपको इस लेक्चर का फ्लो बता देती हूँ कि हम इस लेक्चर में कैसे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देन हम पढ़ेंगे बैलेंस करना उस केमिकल रिएक्शन को। देन हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देन हम देखेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। देन हम देखेंगे बेटा कोरोजन। एंड देन हम देखेंगे बेटा रेंसिंग। ठीक है, तो बेटा ये हमारा फ्लो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, चलो। यस, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन ना, अगर हमने कोई भी रिएक्शन लिखी, सपोज करो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिखा। क्या लिखा? मैंने बोला बर्निंग ऑफ केमिकल, सॉरी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन, ये लिखा मैंने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, अगर मैं बोलूं इसकी आप केमिकल रिएक्शन लिखो, क्या बोलूं बेटा, केमिकल इक्वेशन लिखो। अगर मैंने बोला कि इसकी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो आप लिख दोगे। आप इसको सिंबल फॉर्म में लिखोगे। मैग्नीशियम को हमें पता है हम Mg बोलते हैं, और हम बर्न कर रहे हैं उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा वो हमें क्या दे रहा है, MgO। क्या प्रोडक्ट दे रहा है बेटा, क्या प्रोडक्ट बना के दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO बना के दे रहा है। तो बेटा ये अगर हम सिंबल फॉर्म में किसी चीज को, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब कभी भी केमिकल मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज में केमिकली हम कुछ चीज, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है या तो उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसका बेसिकली क्या है, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। आप बोलो कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, सपोज करो यहाँ पर ए एलिमेंट था, ये किसी से रिएक्ट किया। ठीक है, जैसे मान लो बी एलिमेंट से रिएक्ट किया और इसने जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज ए बी बना दिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो दोनों सेपरेट थे, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन गया, दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ठीक है, और इस न्यू कंपाउंड की जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो इन दोनों से अलग होंगी। मतलब सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो इन दोनों से क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, जो ए के ट्रेड्स हैं और जो बी के ट्रेड्स हैं, ए यहाँ पर क्या होंगे, ऐसा नहीं होगा कि इस ए के ट्रेड्स वही रहे, नहीं, यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गए, जैसे ही प्रोडक्ट में ए बी बना।
समझ में आ रहा है? तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। केमिकली ये चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ Mg था, यहाँ O2 था, यहाँ क्या बन गया बेटा, MgO। देख रहे हो, यहाँ क्या बन गया, यहाँ ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स, 2 आपके एटम्स है, यहाँ पर एक एटम बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या बन गया बेटा, MgO। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन चेंज हो गया, Mg के साथ कोई और कंपाउंड नहीं था, लेकिन यहाँ Mg के साथ O आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, जो MgO की प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो सारी अलग होंगी O2 से और Mg से। समझ में आ रही है बात? जो Mg की अकेले प्रॉपर्टी होगी, जो O2 की अकेले प्रॉपर्टी की होगी, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो बोलोगे कि वही तो Mg हमने यहीं से तो लिया है, यही दोनों तो कंबाइन हुए हैं, तो क्या पता इनकी प्रॉपर्टीज भी कंबाइन हो गई हो। नहीं, ये इन्होंने क्या किया है, नई प्रॉपर्टीज डेवलप की है, ठीक है। इसकी जो होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं होगी। समझ में आ रही है? तो दैट इज केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, कंपोजिशन इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन। चलो, अब केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम ओवर टू द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बेटा अब बेटा यहाँ से मैं वो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। जो भी मैं आपको नोट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बस उसका नोट बनाते जाइए, ठीक है। मतलब इस लेक्चर में अब जो भी चलेगा ना, उसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करते जाइए। जिससे क्या होगा बेटा, आपके देखना 2 से 3 पेज में ना ये पूरे के पूरे नोट्स आपके इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे, और आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करके जाना है जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे, ठीक है। मतलब जब आप बोर्ड देने जाएंगे तो सिर्फ आपको इतना ही रिवाइज करके जाना है, आपको इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। पूरा मटेरियल मैंने सेग्रीगेट करके दिया है आपको, ठीक है। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए चुन चुन के ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ, और इनको सिखाने के तरीके भी आपको अलग बताऊंगी, ठीक है। और क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, आपके आपके कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करूंगी ही करूंगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, साथ में बेटा मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कि इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर कोई चीज है तो कोई चीज में ट्रिक से कैसे आप इजीली कर सकते हो। तो कोरोजन है, कोरोजन की लोग इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लगाते हैं, मैं आपको 2 से 3 लाइन में, जैसे क्या अगर वीक बच्चा भी है ना तो वो भी कर ले जाए, ठीक है। मैं ये वीडियो उस लिहाज से बना रही हूँ कि अगर कोई वीक बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो वो भी अगर एक बार या 2 बार इस वीडियो को देख लेना, तो मतलब मान लो उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, तो अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझो। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है ना बेटा, उसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ एटम number of atoms of each element is equal on both sides of equation। क्या है इसका मतलब? देखो, अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, क्या कह रही हूँ, मेरी जो केमिकल इक्वेशन होती है ना बेटा, ठीक है, उसमें ना आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक बेटा आपको देखने के मिलेगा प्रोडक्ट, और एक आपको देखने को मिलेगा बेटा रिएक्टेंट। मतलब एक आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेगा और एक आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब बोलोगे बेटा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, यहाँ समझा रही हूँ,
हमने जो एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, Mg प्लस O2 दैट गिव्स Mg, ये हमने लिया था बेटा एग्जांपल। अब बेटा जो ये एग्जांपल लिया था ना, तो ये समझ लेना, जो जहां पर एरो पॉइंटेड होता है, जिस साइड में एरो पॉइंटेड होता है उसके आगे क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। जैसे ये MgO जो बन रहा है ना, ये रिजल्ट है, इन दोनों के क्या कंबाइन होने का क्या है, रिजल्ट है बेटा ये। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्रोडक्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो राइट हैंड साइड में होगा, किस में बेटा, राइट हैंड साइड पे जो होगा, एरो के राइट हैंड साइड पे जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। और एरो के जहां से एरो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, या फिर एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा Mg और O2, ये क्या होंगे बेटा, दोनों रिएक्टेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, नाम से भी आप समझ सकते हैं। रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट कर रहा है, तो जो रिएक्ट करने वाले एलिमेंट कौन से हैं, Mg और O2। MgO जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट, जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, तो रिजल्ट है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज रिएक्टेंट, हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। फिर मैं इसके आगे आपको बता रही हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो। चलो, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, या बाद में वीडियो दोबारा देख लेना और फिर पॉज कर करके आप सारे अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो, यस। तो बेटा हमने देखा, क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स each element is equal on both side of equation। both side of equation मतलब रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया था, बर्निंग ऑफ Mg रिबन। तो हमें पता है, हम रिएक्शन इसकी लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 दैट गिव्स MgO, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ इधर साइड जो हो रहा है, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में हम लिखेंगे यहाँ साइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट लिखेंगे, और इस साइड बेटा हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। अब यहाँ से ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, उनके एटम्स इक्वल होने चाहिए, मतलब उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर देखो एटम कितना है, Mg का एटम कितना है यहाँ पर, 1। हम क्या लिखेंगे, पहले एलिमेंट लिखेंगे, जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, वो एलिमेंट हम लाइन से लिखेंगे। जैसे रिएक्टेंट में हमारा एक Mg प्रेजेंट है एलिमेंट, और एक हमारा O प्रेजेंट, ठीक है, वी हैव 2 एलिमेंट्स। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होंगे वही प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हुए, MgO का ही रिएक्ट Mg है और यहाँ O है, ठीक है, तो एलिमेंट चेंज नहीं हुए, ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे कि इसका एटम कितना है, इसका एटम बेटा 1 है, क्या है बेटा, 1, ठीक है। इधर देखेंगे Mg का, तो Mg का भी एटम 1 है। फिर हम O का देखेंगे, तो O बेटा यहाँ पर कितना है, 2। दो एटम मॉलिक्यूल्स है, जो दो एटम्स है जो मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर O कितना है बेटा, 1 है। अब देखो बेटा, यहां से हम बैलेंस करेंगे, हमने क्या बोला, यहां पर क्या निकला बेटा, हम हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बोलता है कि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो Mg के तो दोनों बराबर है, Mg के तो 1 है, इधर इधर भी 1 है। लेकिन बेटा O का देखेंगे ना, तो O का यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 1। ये दोनों तो बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है हमने लिखी है, ये बैलेंस नहीं है। क्या लिखोगे, ये इक्वेशन बेटा बैलेंस नहीं है।
तो हमें क्या करना होगा बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस बनाना होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए बेटा, तो हमने जो टेबल बनाई है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप ऐसे जैसे मैंने लिखा है कि एक तरफ रिएक्टेंट लिखोगे रिएक्टेंट के नीचे, और प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट लिखोगे। फिर बेटा नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स लिखोगे, जैसे mg और o है तो mgo, और कुछ और होता तो आप वो भी नीचे लिखते, ठीक है। फिर लिखोगे mg का एटम कितना है 1, ओ का कितना है 2, ठीक है। MgO का कितना है, तो Mg का कितना है यहाँ पर 1, O का कितना है 2। अब हमारा Mg तो बैलेंस है लेकिन O बैलेंस नहीं है, तो O को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, इधर इधर वाले O को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 1 जा 2, तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या आ गया बेटा 2 हो गया। तो ठीक है, तो कहाँ है यहाँ, तो यहाँ हम आगे मल्टीप्लाई कर दें 2, ठीक है। तो अब हमने देखा कि O 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गए। लेकिन अब क्या बिगड़ गया बेटा, Mg के साथ भी O 2 लग गया, तो अब यहाँ पर 2 हो गया, और जब यहाँ पर 2 हो गया ना बेटा, तो अब तो फिर Mg बैलेंस नहीं रहा, अब तो Mg जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो अब इसको भी हमें बैलेंस बनाना है, तो इसको बैलेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये 2 हो जाएगा। तो Mg कहाँ है, Mg पे हम आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हो गई, देखो दिखा देते हैं, एक मिनट मैं रब करके इसको सही से लिख देती हूँ। यस, जो मैंने चेंज किया इसको रेड पेंसिल रेड कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने बेटा 2 हो गया, ये भी हमने चेंज किया था, दिस इज ऑल्सो बिकम 2, ठीक है। एंड हमने ये भी चेंज किया, ये भी बेटा, ठीक है। समझ में आया, अब देखो अब बैलेंस है, 2 mg रिएक्टेंट में है, 2 mg हमारे प्रोडक्ट में है, 2o हमारा रिएक्टेंट में है, और 2o हमारा किस में है, प्रोडक्ट में। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। जल्दी से अब इसको बेटा नोट डाउन करो। अब लिखो बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स of each element is equal on both sides of equation, and burning of magnesium ribbon, कि हमने केमिकल इक्वेशन लिखी और उसको बैलेंस करना सीखा, ठीक है। चलो आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। दोबारा देख के तब आप अपने नोट्स बना सकते हो, अभी आप समझो इस वीडियो में, ठीक है। चलो, यस। अब बेटा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, तो जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देती हूँ, आप क्या करेंगे बेटा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को आ गई बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका Fe+H2, Fe+H2, ठीक है, दैट गिव्स Fe Fe3O4, ठीक है, प्लस H2 प्लस H2, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बैलेंस तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस करना है इसमें। ये होमवर्क है, नहीं होता है आपका तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना इसका, जो सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा अपलोड होगा, सेकंड चैप्टर की चीट शीट, तो मैं इसको कवर करवाऊंगी, ठीक है, तब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी,
अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर जिन बच्चों को अगर जो बच्चे कर ले रहे हैं दैट इज गुड, अगर जो बच्चे नहीं कर पाए तो मैं उसमें इसको वापस से समझाऊंगी, ठीक है, तो वहां मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। चलो, तो अब बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना देखते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, वी हैव फोर टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये हमने इसमें, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वी हैव फोर टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इनको इनको बेटा हम वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कितनी रिएक्शन है? फोर रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे चार्ट बनाओ, चार्ट बना के लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर लिखो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर लिखो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the last one is double displacement reaction, ठीक है। जल्दी सबको नोट डाउन करो। चलो स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So here start with combination कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा आपका, मैं इसको देखना बहुत शॉर्ट लिखवाऊंगी क्योंकि जाके बच्चे जो होंगे, जो रटने वाले बच्चे हैं ना, वो भी कर ले जाएं, ठीक है। टू और मोर एटम्स, टू और more reactants, sorry not atoms, reactant, two or more reactants, ठीक है, two or more reactants combine to form a single, to form a single product, that is combination reaction। combination reaction क्या है बेटा? दो या दो से ज्यादा जब रिएक्टेंट क्या हो, कंबाइन हो जाए और क्या बना दें, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, मतलब प्रोडक्ट में हमें सिंगल मिले कंपाउंड कोई, और हमारे दो या दो से ज्यादा क्या हो, रिएक्टेंट। तो अब मैं इसका बेटा आपको एग्जांपल देख लूं। पहला एग्जांपल है आपका बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिंग। अब बेटा इसकी मैं चार पांच जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में इक्वेशन दे रखी है वो एक साथ समराइज करके आपको लिख देती हूँ, क्योंकि कोई भी रिएक्शन दे के पूछ लेता है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है, कोई हमने देखो बेटा रिएक्टेंट में एक ए लिया
एलिमेंट एक हमने बी लिया और जो ये दोनों मिल गए तो क्या बना दिया बेटा, ए बी मैंने क्या फॉर्म कर दिया, ए बी। वही चीज लिखी है, देखो स्क्रीन पे आप इधर देख सकते हैं, ए लिया बी लिया और बना दिया, ये दोनों जब मिक्स हुए मिल गए तो मिलके क्या बना दिया इन्होंने, अपना एक नया कंपाउंड बना दिया, दैट इज ए बी। ठीक है, समझ में आया। तो ये रिएक्शन क्या हुई, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ से देखो, यहाँ से पकड़ो वर्ड कंबाइन, पकड़ो। कंबाइन मतलब कोई चीज जब मिलती है, ठीक है, जुड़ती है, कंबाइन का मतलब ये होता है। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं जिस जो है ए बी। ठीक है, समझ में आया। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप बस कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आप बस इतना लिख देना, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और उसके बाद आप इक्वेशन लिखना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोडक्ट। अब पहला जो आपका दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, बर्निंग ऑफ एमजी रिबन। और जो बर्निंग ऑफ एमजी रिबन है उसका हम क्या लिखा था बेटा, वो है 2 mg प्लस O2 दैट गिव्स 2 mg। ठीक है, अब देखो ये बेटा बैलेंस है, मैंने बैलेंस ही लिखी है। ठीक है, अब बैलेंस है ये। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप एग्जांपल देंगे बैलेंस फॉर्म में ही देंगे, केमिकल इक्वेशन ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे। तो ये हो गया बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन। सेकेंड आपकी बेटा दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आपके, तो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल जो है बेटा, कोल मतलब कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, जब बर्न करते हैं तो फिर हमेशा ध्यान रखना O2 से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है हमारे आसपास। ठीक है, तो जब हम आग किसी चीज को बर्न करते हैं ना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो C प्लस O2 दैट गिव्स क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट इज CO2। ठीक है, जब देखा कोल को जलाते हो तो धुआं ही धुआं निकलता है काला काला, तो वो क्या होता है, वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, C और O2 मिले और उन्होंने क्या बनाया, एक नया कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड आपका दे रखा है बेटा, जो रिएक्शन दे रखी है दैट इज वाटर फॉर्मेशन। अगर हम H2 प्लस क्या करें बेटा, O2 कर दें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस है वो आपस में जब रिएक्ट करेगी तो बना देगी हमारा वाटर। क्या बना देगी, H2। क्या बना देगी, H2। अब इसको बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 2 यहाँ पर, हो गया बैलेंस। यहाँ H4 यहाँ O2। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम टू फोर्थ जो आपके दे रखा है बेटा, फोर्थ जो रिएक्शन दे रखी है वो आपकी दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जो फोर्थ वाली है इसको आप मार्क करिए एज एन इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा। इसमें क्या है, हम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, H2O से। तो बेटा जो वो हमें बना के दे रहा है ना, वो बना के दे रहा है CaOH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है। ठीक है, अब बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है ना ये हमें, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है ना, इसको बेटा हम नाम देते हैं स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। ठीक है, और बेटा जो ये वाला CaO है ना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बेटा बोलते हैं हम क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। ठीक है, समझ में आया। और बेटा जो ये स्लेक्ट लाइन में ना, इसको हम किस में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, क्या है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बस यही है बेटा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि स्लेक्ट लाइम आप किसको कहते हैं, तो आप ये वाला कंपाउंड का नाम लिखेंगे CaOH। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो आप लिखेंगे ये जो मैंने यूज लिखा है, यूज इन व्हाइट वॉशिंग।
ठीक है, समझ में आया? यूज इन व्हाइट वॉश। और बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, क्विक लाइम का अगर पूछे तो क्विक लाइम, ये रहा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, इसमें बेटा आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होती है, तो वो हमें बना के देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, स्लेक लाइम बोलते हैं। उसका यूज क्या होता है? इन व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यहां पर बेटा यही यहां पर होती है आपकी पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो, यही है, बस इतना ही पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो मैंने आपको लिखवाया है इसकी, बस दिस मच। और यहीं से क्वेश्चन पुट ऑन, या तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से पुट ऑन होता है, या तो बर्निंग ऑफ कोल से होता है, या तो आप वाटर फॉर्मेशन से, या फिर क्विक लाइम। क्विक लाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस जो फोर्थ वन है उसको मार्क एज एन इम्पॉर्टेंट करिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस कंपाउंड को क्विक लाइम कहते हैं? CaO को कहते हैं। स्लेक लाइम किसको कहते हैं? CaOH2 को कहते हैं। ठीक है, और जो स्लेक लाइम है वो यूज कहाँ होता है? वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। चलो, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर आप बाद में भी कर लेना, उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। अब हम यहाँ इसको रब करते हैं। नाउ कम ओवर टू द सेकेंड टाइप, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही आपको पता चल रहा है कि डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब किसी चीज को तोड़ देना, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, डिकम्पोज कर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? डिकम्पोज जो होता है वो होता है हमारा कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, किसी चीज को। तो इसमें क्या है बेटा, कोई हमारा ए बी कंपाउंड था। ठीक है, उस इस कंपाउंड को तोड़ देना अलग अलग एलिमेंट में, A+B। क्या बोल रही हूँ मैं? कोई भी हमारा ए बी कंपाउंड था, उसको मैंने तोड़ दिया अलग अलग, इसके एलिमेंट अलग अलग कर दिए ए और बी में। ठीक है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, अगर बोल बोल सकते हो आप, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, कोई कंपाउंड है और उसको तोड़ना, कोई बड़ा कंपाउंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, दैट इज, ये रहा आपका ए बी कंपाउंड, और उसको बेटा आपके जिस दो एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है ए बी, उसमें अलग अलग तोड़ देना है। ठीक है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, अब लिखो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, आप डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वन सब्सटेंस वन सब्सटेंस, ठीक है, ब्रेक इनटू breaks into two or more product, two or more products। वहां क्या था? कॉम्बिनेशन में था टू और मोर रिएक्टेंट, यहाँ क्या बन रहा है? टू और मोर प्रोडक्ट बन रहे हैं। किससे? एक सब्सटेंस से। ठीक है, एक सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट में एक ही सब्सटेंस होगा। ठीक है, दैट इज ए। समझ में आया? तो दिस इज आपका डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बेटा इसकी आपको डिकम्पोजिशन करने के ना बेटा, हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन
आपके तीन तरीके से होते हैं। पहला बाय हीट, सेकेंड बाय लाइट, और थर्ड है बेटा आपका बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाय हीट से मतलब है डिकम्पोज, अगर हम हीट को यूज करके किसी को तोड़े, मतलब किसी सब्सटेंस को गर्म करके अगर हम तोड़ें तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अगर बेटा हम बाय लाइट, अगर लाइट को यूज करके अगर किसी कंपाउंड को तोड़ें तो वो बनेगा बेटा आपका कौन सा डिकम्पोजिशन बेटा? फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। और वहीं पर बेटा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर अगर किसी कंपाउंड को तोड़े तो वो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आया? वी हैव थ्री वेज टू डिकम्पोज एनी कंपाउंड। ठीक है, हमें किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो बाय हीटिंग, जब हीट के द्वारा करेंगे तो उसको नाम देंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट को यूज करके हम किसी चीज को डिकम्पोज करेंगे तो वो होगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी को डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आया इतना? जल्दी से उसको नोट डाउन करो। फिर हम देखेंगे बाय हीटिंग से हमारी कितनी आपकी बुक में जो है वो रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, फोटोलाइटिक से कितनी रिएक्शन दे रखी हैं एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हम एक एक करके इन सबकी रिएक्शंस को फिर देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से इसमें। जैसे मैं चार्ट फॉर्म में बता रही हूँ ना, आपको सिर्फ वैसे ही नोट डाउन करना है। ठीक है, कॉपी में, क्योंकि ये आपके क्रिप्स नोट बन जाएंगे फिर आपको। ठीक है, इस चैप्टर का आपको क्रक्स मिल जाएगा अपने नोट्स में ही, आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलो, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं फिर भी इसको बेटा अब रफ कर रही हूँ। आप फिर बाद में इसको जब आप वीडियो देखेंगे दोबारा देख लीजिएगा और पॉज करके तब नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलो, नाउ कम ओवर टू द हमारा सबसे पहला टाइप जो है डिकम्पोजिशन में भी जो हमारा टाइप है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हेडिंग लिखो थर्मल डिकम्पो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब बाय हीटिंग, हीट के द्वारा हम किसी कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेटा इसकी जो आपको एक रिएक्शन दे रखी है ना, आपको जो इक्वेशन आप दे रखी है, ठीक है, आपकी बुक में, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको पढ़ते हैं बेटा हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको जब हम बेटा रिएक्ट कराएंगे, मतलब उसको जब हम हीट देंगे, ठीक है, मतलब उसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बेटा ये दो कंपाउंड में टूट जाएगा, दैट इज CaO प्लस CO2। किसमें? CaO प्लस CO2। CaO, इससे पहले मैंने बताया था आपको, अभी तो बताया था, CaO को क्या कहते हैं बेटा? क्विक लाइम। क्या कहते हैं बेटा? क्विक लाइम। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो जब हम, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे बेटा, जो सेकेंड आपकी है इक्वेशन, वो आप लिखेंगे लेड नाइट्रेट। किसको लिखेंगे बेटा? लेड नाइट्रेट, PbNO3। ठीक है, NO3 2, इसको बेटा हम हीट कर रहे हैं, तो बेटा ये हमें क्या बना के दे रहा है? बना के दे रहा है बेटा
लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस आपका O2। ठीक है, तो ये बना के दे रहा है बेटा आपका, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो तीन कंपाउंड टूटेगा। कौन सा? PbO, NO2 और O2। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड। थर्ड जो होगी बेटा वो होगी अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, FeSO4 को क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, तो वो किस में टूटेगा बेटा? फेरस ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस किस में बेटा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, प्लस SO3। ठीक है, सो हमारा ये कंपाउंड किस में टूटेगा? Fe2O3, SO2 और SO3। ठीक है, जब हम FeSO4 को हीट करेंगे मतलब गर्म करेंगे। ठीक है, तो यही बेटा आपको तीन रिएक्शन दे रखी हैं आपके किस में? एनसीईआरटी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो ये रिएक्शन दे देगा, या तो ये रिएक्शन दे देगा, या तो ये रिएक्शन दे देगा, और बोलेगा कंप्लीट दिस रिएक्शन। यहाँ पर एक्स लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या कंपाउंड बनना है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, क्या ये इक्वेशंस बताओ मेरे को बैलेंस है या अनबैलेंस है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, दे दिया आप लोगों ने? चलो, कमेंट बॉक्स में अगर आपने आंसर दे दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर, इसका इसका सस्पेंस नहीं रखती हूँ, तो बता देती हूँ कि कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है इसमें से। ठीक है, तो आप देख लेना आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग। देखो बेटा, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है दैट इज बैलेंस्ड। फर्स्ट है वो तो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है, तो कोई दिक्कत का पॉइंट है नहीं। सेकंड जो है बेटा वो बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पीवी कितना है? 1 और 1। ठीक है, लेकिन यहाँ ओ कितना है बेटा? 6। यहाँ पर ओ कितना है बेटा? 2 + 2 4 + 5। यहाँ ओ कितना है? 5। तो ये बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पर ओ के एटम 5 है और इधर साइड पर ओ के एटम कितने हैं? 6 है। तो ये बैलेंस हमारी नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हमें करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एंड अगेन जो 2 है वो रहेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, अब आप देख लो, अब सारी चीज एन भी आपका एन एटम भी बैलेंस हो गया है, ओ के एटम भी बैलेंस हो गए, पीवी के एटम भी बैलेंस हो गए दोनों साइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है। नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट जो आपका इक्वेशन है दैट इज FeSO4 को हीट किया है तब, तो ये बैलेंस है बेटा? ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर 2 FeSO4 को हीट करेंगे तो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, नाउ राइट डाउन दीज इक्वेशन। चलो, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो बेटा वही मैं आपको बता रही हूँ। अब बाद में इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड फिर ये आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बोलोगे इतनी लंबी कर दी। तो चलो इसको रब करते हैं, एंड अब बेटा हम लिखेंगे क्या? बाय हीटिंग नहीं, बाय लाइट। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डिकम्पोजिशन दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब पढ़ेंगे बेटा हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, चलो, तो हमारा देखो बेटा, सनलाइट को यूज कर कर हम किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें पहला बेटा हम लिखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, पहली
रिएक्शन दैट इज AgCl, क्या दे रखी है, सिल्वर क्लोराइड। तो अगर हम क्या करते हैं, सनलाइट पास कराते हैं उससे, तो क्या होगा बेटा, वो दो कंपाउंड में टूट, दो एलिमेंट में टूट जाएगा, Ag और Cl2। Cl2 मतलब गैस, ठीक है, और Ag आपका एलिमेंट है, इसमें टूट जाएगा। तो बेटा ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर देते हैं, तो ये हो गई बैलेंस, ठीक है। Ag के भी आपके दो एटम है और Cl के भी आपके दोनों तरफ दो एटम, तो दिस इज बैलेंस। तो इसमें क्या है बेटा, AgCl, Ag के क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस से पास कराएंगे तो वो दो एलिमेंट में टूट जाएगा, एक आपका सिल्वर एलिमेंट बन जाएगा और दूसरा क्लोरीन गैस, ठीक है, गैस फॉर्म हो जाएगी। नाउ कम ओवर टू द, अगर इसी का सेकेंड जो आपका दे रखा है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, क्या ले लें, Br। अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले लें तो फिर क्या होगा बेटा, तब भी यही सेम चीज होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में हम जैसे ही पास कराएंगे वैसे ही क्या होगा बेटा, 2Ag प्लस Br2, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और 2Ag, ठीक है, सिल्वर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये दो रिएक्शन है आपकी फोटोलाइटिक की। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फोटोलाइटिक बहुत इजी है, बस ये ध्यान रखना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों को क्या कर रहे हैं, सनलाइट से पास करा रहे हैं, तो सिल्वर निकल जा रहा है, क्लोरीन निकल जा रहा है, यहाँ सिल्वर निकल जा रहा है, दूसरे वाले में ब्रोमीन गैस निकल जा रही है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों किस टाइप की रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए से इसको नोट डाउन करो। देन कम ओवर टू द नेक्स्ट, भी इधर ही समझा देती हूँ क्योंकि ये भी इतनी बड़ी नहीं है, दैट इज बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, बाय इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, जब हम किसी कंपाउंड को, सब्सटेंस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसका है बेटा, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट मीन्स इसकी रिएक्शन है, अगर हम बेटा वाटर लेते हैं और उसको तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, तो ये बैलेंस कर देंगे तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, H2 के आगे, तो यहाँ पर होगी बैलेंस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन में, जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। हमेशा एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से और पुट ऑन होता है कि जो वॉल्यूम है ना, हमारा वॉल्यूम रेशियो है H2 और O2 का जो फॉर्म होता है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस और जो हमारा ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है ना, उसका जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो कितना होता है। तो देखो लिखोगे वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, ऑफ H2 to O2 कितना होता है बेटा, वो होता है 2:1। क्या होता है, 2:1, मतलब H2 रेशियो O2 इक्वल्स टू 2:1, ठीक है, मतलब H2 तो O कितना होगा, रिड्यूस 1, ठीक है, वॉल्यूम के रेशियो में। चलो इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका वॉल्यूम रेशियो क्या है, H2 और O2 का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाली रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है 2:1। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा आपको यही, जितना आपको क्रिस्प मटेरियल दे रही हूँ सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है। ये नोट बनाने का असली तरीका होता है जो टॉपर्स करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो क्या होता है, सिर्फ 2 से 3 पन्ने में वो पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं और फिर उसी को रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो क्या होता है, उनके अच्छे स्कोर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे यार पढ़ा तो हमने भी यही था, इसी कोचिंग से पढ़ा था, इसी ट्यूशन से पढ़ा था,
ठीक है, इसी चैनल से पढ़ा था, बट उनके अच्छे नंबर आए, हमारे नहीं आए। क्यों? रीजन बस यही हो जाता है क्योंकि आप क्या करते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा 10-10 पेज का आपको एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप बस उसको रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं एट द एंड, ठीक है ना। और टॉपर्स क्या करते हैं, उनको और छोटा बनाते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, जिससे क्या है 2 मिनट वो रिवाइज करते हैं। क्योंकि आपको क्या है बेटा, थ्योरी तो हर किसी के दिमाग में फिट रहती है, आपको ये सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि मुझे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मुझे ऐसे ही रफली दिमाग में रखनी है, क्या चीज है जो मुझे एकदम अच्छी तरह अपने दिमाग में रखनी है, फिट करके रखनी है कि ये जो एग्जाम में आएगी वो चीज अच्छी तरह फिट करके रखनी है, और उन्हीं के हमें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, नोट्स हमेशा ऐसी चीज के लिए नहीं बनाने चाहिए जो पूछा ही नहीं जा रहा, हमने फालतू में नोट्स बना दिए हैं। वो तो बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है, आपको इन डिटेल कोई भी अगर पढ़ा रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, जब आपको जाके आपको वो चीज समझ आ जाए, लेकिन ये नहीं कि हर एक चीज आपको लर्न करनी है, नहीं, आप रिटेन करके रखनी है अपनी मेमोरी में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिटेन सिर्फ वही चीजें करनी होती है जो हमारे एग्जाम में आनी होती है, और यही डिफरेंस होता है कॉमन या एवरेज आपके स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में। चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम सबसे पहले बेटा क्या देखेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बेटा आप लिखोगे अ मोर a more reactive element the more reactive element displaces a less reactive element, a less reactive one। ठीक है, मतलब a more reactive element displace a less reactive element। इसका मतलब है आपका कि सपोज करो मेरे पास एक ए एलिमेंट है और एक मेरे पास बी सी कंपाउंड है। अब क्या हुआ, सी बी सी में लड़ाई हो गई, तो सी बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा बी के साथ, और बी बी को धक्का दे रहा है, धक्का दे के बोल रहा है कि मैं तो भाई ए के साथ रहूंगा। तो ए ने बी की जगह ले ली और बी बेचारा अकेला हो गया ए की जगह, जैसे ए यहाँ पर अकेला था। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या किया इसने, इसको डिस्प्लेस कर दिया। किसने? सी ने। सी खुश नहीं था बी से, सी ने क्या किया, जा भाई तू भाग यहाँ से, और मैं तो ए के साथ रहूंगा। तो ए को बुला लिया और सी को बी को भेज दिया। तो बी को क्या कर दिया, धक्का दे दिया। धक्का देने का मतलब डिस्प्लेस कर दिया, बी को अपनी जगह से क्या कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया, तो डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए सी प्लस बी। यहाँ बेचारा ए अकेला था, तो ए ने तो भाई इसके साथ सेटिंग कर ली सी के साथ, और वो तो ए सी बन गया। ठीक है, और बेचारा बी की सेटिंग हटवा दी सी से, इनमें झगड़ा करवा दिया, और बोल बी, फिर सी ने क्या किया, बी को धक्का दे दिया, बोला जा तू अकेले रहे, तो ये अकेला हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सो सैड फॉर बी, बी बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो सेम ऐसे ही केस है, इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो, अब बेटा ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको समझा दी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, किसी चीज को डिस्प्ले, अब बोलोगे मैम एक चीज है इसमें कि मोर रिएक्टिव, तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए या बी? इसमें ए रिएक्टिव होगा ज्यादा या बी होगा? सिंपल सी बात है, ए रिएक्टिव ज्यादा होगा, तभी तो ए ने बी की जगह ले ली। समझ में आया? और लेस रिएक्टिव कौन होगा? बी। लेस रिएक्टिव कौन होगा? तो इसमें लेस रिएक्टिव हमारा बी है, और ए जो है वो हमारा मोर रिएक्टिव है।
ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है। भाई कमजोर था ये, तभी तो छोड़ दिया सी ने। अगर ताकतवर होता तो नहीं छोड़ती सी। ठीक है, सी ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये कमजोर था। ठीक है, इसलिए इसलिए इसको छोड़ दिया बी को। और किसको बुला लिया? ताकतवर को बुला लिया, ए को बुला लिया इसने अपने पास। और क्या बन गए? एसी बन गए ये दोनों। और बी को छोड़ दिया उसने अकेले, तो बी क्या रह गया बेचारा? अकेला हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये किसी और के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि ये कमजोर है। ठीक है, इसको कोई लाइक करेगा ही नहीं। समझ में आया? ऐसे आप स्टोरी फॉर्म में याद करोगे तो इजीली याद रहता है, कौन ध्यान भी रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या था। समझ में आ गया? चलो, अब हम बेटा इसका देखते हैं कि आपके बुक में एनसीईआरटी में इसकी कितनी रिएक्शंस दी हैं। ठीक है, चलो एक मिनट, मैं पहले इसको ऊपर कर दूं ताकि स्पेस हो जाए। नाउ स्पेस हो गया। चलो, तो देखो बेटा, सबसे पहला जो आपका रिएक्शन दे रखा है दैट इज जिंक का दे रखा है। किसके साथ दे रखा है? कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक की रिएक्शन अगर हम CuSO4 के साथ कराएंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे, तो बेटा वो बनाएगा हमारा, क्या करेगा? कौन डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे को? बताओ जल्दी। Zn है वो। SO4 जो है वो Cu के साथ नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये Cu कम ताकतवर है। SO4 बोलेगा भाई मैं तो Zn के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, या इसको धक्का दे देगा और बोलेगा Zn तुम आ जाओ। ठीक है, तो बना लेंगे क्या बेटा? प्रोडक्ट में क्या बना लेंगे बेटा? प्रोडक्ट में बना लेंगे ZnSO4 और प्लस Cu को अकेला छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि Cu बेटा क्या है? कम ताकतवर है। Cu इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए। ठीक है, फिर देखेंगे हम सेकेंड। सेकेंड है बेटा इसी में फेरस का। ठीक है, किसका? फेरस का रिएक्शन कर देंगे CuSO4 में, कॉपर सल्फेट में। तो क्या बना देगा? फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4। और किसको अकेला छोड़ देगा बेटा? Cu को। ऐसे ध्यान रखते हैं, जो यहाँ अकेला है वो यहाँ अकेला नहीं रहेगा, जो इसके साथ है ये आगे वाला ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला अकेला हो जाएगा ऐसे समझ लो, और इसके साथ ही पीछे वाला चला जाएगा। समझ में आ रही है? जो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? यहाँ Zn है, यहाँ CuSO4 है। ठीक है, तो क्या होगा? Zn जो होगा SO4 के साथ चला जाएगा, Cu अकेला रह जाएगा। आप बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानने की कैसे आपको मतलब पहचानेंगे कैसे? अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये एक रिएक्शन दे देंगे, बोल देंगे किस टाइप की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट आप पहचानेंगे ऐसे, एक चीज अकेली होगी और एक चीज किसी के साथ होगी। क्या? एक रिएक्टेंट तो कंपाउंड होगा, ठीक है, जो किसी के साथ होगा, पूरा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो एलिमेंट से बनकर मिला होगा, लेकिन एक जो होगा बेचारा अकेला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेस करेगा, धक्का मारेगा। ठीक है, और इसको बुलाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आप पहचानेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहे हैं, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 जो है बेटा, जिंक का जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे, किसके साथ? 2HCl के साथ। तो हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा ZnCl2। ठीक है, प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वहीं पर अगर हम फोर्थ रिएक्शन जो आपकी बुक में दे रखी है वो दे रखी है बेटा, अगर हम मैग्नीशियम को 2HCl से रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो बनाएगा क्या बेटा? MgCl2 प्लस H2। MgCl2 प्लस H2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपके बेटा 4 रिएक्शंस, किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 4 इक्वेशंस। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, यही 4 में से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस इतना ही नोट है डिस्प्लेसमेंट में, आपको इतना ही चीजें पता होनी चाहिए जितनी चीजें मैंने समझाई हैं। चलो, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन का लास्ट टाइप है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या करेंगे बेटा, हमको जैसे पहले किया था वही करेंगे। क्या करेंगे बेटा कि हम पहले क्या करेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन क्या है बेटा इसका, डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, बिटवीन टू कंपाउंड। आपको दो कंपाउंड दे रखे होंगे, उन दोनों कंपाउंड में क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस वगैरह, ठीक है। मतलब वो दो कंपाउंड आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करें। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपका ए बी लिखा है और यहाँ पर सी डी लिखी है। जब बेटा ये दोनों रिएक्ट करें ना तो ए क्या हुआ, मान लो ये इसका बच्चा है और सी का बच्चा डी है। क्या बोल रही हूँ मैं, ए का बच्चा बी है और सी का बच्चा डी है। ऐसा होता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी का लड़का देखो कितना अच्छा परसेंटेज लेके आया है बोर्ड में, और तुम देखो ये कितना अच्छा है वो पढ़ाई में, और तुम देखो तुम्हारे स्कोर कार्ड देखो उसका स्कोर कार्ड, कंपैरिजन करते हैं ना। फिर तुम गुस्से में आके कहते हो तो तुम शर्मा जी के बेटे को ही अपना बेटा बना लो और मुझे शर्मा जी के घर में भेज दो, बोलते हो ना ऐसे गुस्से में। सेम बस यही केस हो रहा है इधर डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्या हो रहा है, ए जो है अपने बेटे से गुस्सा हो गया, सी जो है अपने बेटे से गुस्सा हो गया, डी बच्चे से गुस्सा हो गया, बोला भाई ये दोनों आए और बोले भाई ए को इसका बच्चा अच्छा लगता है, सी को इसका बच्चा अच्छा लगता है। बोला ठीक है भाई हम क्या करते हैं अपने बच्चे एक्सचेंज कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, बोला ए को बोला जा भाई तू तू जा शर्मा के, जैसे तुम्हारे पापा ने बोला जाओ तुम शर्मा जी के घर में जाओ, और शर्मा जी के बच्चे को बोला बेटा आ जाओ तुम हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, तो डी कहाँ आ गया, ए के साथ। ठीक है, तो यही है। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक की जगह चेंज करना। तो यहाँ चेंज किसकी जगह हो रही है, बी की हो रही है और डी की हो रही है। ठीक है, और डबल मतलब ये दोनों एक दूसरे को, मतलब ये अपना बच्चा भेज रहा है और ये अपना बच्चा भेज रहा है, तो डबल हो रहा है। ठीक है, दो लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो लोगों की प्लेस डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, दोनों बच्चों की हो रही है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बना देंगे बेटा, ये बना देंगे ए डी प्लस सी बी। ठीक है, अब बोले ठीक है भाई अब हम खुश हो गए। ठीक है, तो क्या तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे पापा भी खुश रहेंगे, यही बोलते हैं ना कि अब तुम भी खुश रहोगे तुम्हारे पापा तो, और हम भी खुश रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हमें तो भैया शर्मा जी अंकल अच्छे लगते थे, वो किसी चीज पे डांटते ही नहीं थे, तो शर्मा जी अंकल के पास हम चले गए। तुम्हें शर्मा जी का बेटा पसंद था, तुम शर्मा जी के बेटे के साथ रह गए। ठीक है, तुम्हारे पास शर्मा जी का बेटा आ गया, तो क्या होगा, दोनों तरफ खुशहाली होगी। ठीक है, तो ऐसे बोल देते हो ना तुम लोग, हो जाती है लड़ाई तब। पेरेंट्स से जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लड़ाई तो नहीं है, आर्ग्यूमेंट जब हो जाता है तो ऐसे ही बोल देते हो, बोलते हो ना गुस्से में। तो यही चीज है बेटा। ठीक है, तो आप इस अगर आप उस जो आपका किस्सा है आपकी लाइफ का, अगर उसको इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आप ध्यान आ जाएगा। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे ही सोचोगे वैसे ही सोचोगे, अरे यार शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का ज्यादा पसंद है हमारे पापा को, तो हम तो भैया शर्मा जी के घर चले गए, शर्मा जी के लड़के को अपने घर भेज दिया, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब बेटा हम देखते हैं इसके कि एनसीईआरटी में आपको इसकी कितनी रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी में आपको इसकी 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो आपकी बेटा, वो लिखोगे कि हम सोडियम सल्फेट लेंगे, Na2SO4 लेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा बैरियम क्लोराइड से। तो बेटा ये जो प्रोवाइड करेगा दैट इज ये करेगा बैरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और प्लस प्लस बेटा क्या करेगा, ये प्लस करेगा 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बैरियम सल्फेट ये बना देगा। कर दिया यहाँ से, देखो अब देखो बोलोगे कहाँ एक्सचेंज किया मैम, देखो ऐसे एक्सचेंज किया। Na था, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पापा जी हैं, और ये तुम हो, ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी का लड़का है। क्या किनका एक्सचेंज हुआ, तुम्हारा और शर्मा जी के लड़के का। सर तुम इधर चले गए, शर्मा जी का लड़का इधर आ गया, क्या बन गया, BaSO4। तुम इधर चले गए तो बन गया BaSO4, और शर्मा जी का लड़का इधर गया तो बन गया NaCl।
ठीक है, और फिर हमने इक्वेशन क्या कर दी, बैलेंस कर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा और तुम्हारे और शर्मा जी की लड़की का। चलो नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, हम लिखेंगे बेटा, सेकेंड पॉइंट जो लिखेंगे दैट इज, सेकेंड जो इक्वेशन आपकी दे रखी है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो बेटा वो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा, H2O। और क्या बनाएगा बेटा, H2O, वाटर रिलीज कर देगा, H2O। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है, शर्मा जी का लड़का ये रहा, ठीक है, और तुम कहाँ रहे भाई, तुम ये रहे, क्या करोगे, शर्मा जी के लड़के, तुम्हें भेज दिया शर्मा जी के लड़के के घर, और शर्मा जी के लड़के को अपने घर बुला लिया तुम्हारे पापा ने, ये देखो बुला लिया। तो ये H, दो H बन के क्या बनेंगे, H2 और O और NaCl। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम ओवर टू द थर्ड रिएक्शन जो आपकी दे रखी है दैट इज PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जो हम रिएक्ट करेंगे किससे, पोटेशियम आयोडाइड, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो बेटा ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा लेड आयोडाइड PbI2 और प्लस KNO3। ठीक है, क्या क्या करेगा बेटा, प्लस 2 KNO3। ठीक है, समझ में आया बेटा? दैट मीन्स हम जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब बच्चे अपने एक्सचेंज कर लेंगे, बना देंगे लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और दिस रिएक्शन इसको मार्क करिए एज एन इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो, यहाँ पर हो गए हमारे चारों टाइप रिएक्शन के खत्म। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एंड रिडॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। चलो, आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो आप बाद में बेटा पॉज करके से नोट्स बना लेना उस वीडियो को। चलो, नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज redox रिएक्शन। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में ना, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ये मान लो रिडॉक्स मतलब रिडक्शन। देखो RED से क्या होगा, रिडक्शन, और OX से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो, लिखवा रही हूं मैं। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया, जिस रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो किसी चीज का और रिडक्शन भी हो रहा हो किसी चीज का, तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन बोथ oxidation and reduction, ठीक है, occurs simultaneously, occurs, ठीक है, simultaneously। ठीक है, साइमल्टेनियस, जब दोनों एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो उसमें उस रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो, दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल लिखोगे इसका Zn, ठीक है, CuSO4, जो हमारा ये किसका एग्जांपल था, डिस्प्लेसमेंट का भी था। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना, ये क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि सी यू जेड एन, हमने जेड एन को हमने रिएक्ट करवाया था सी यू एस ओ फोर से, तो बना रहा है वो जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, यही बना रहा था। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा हमारा क्या था कि Zn जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि Zn के साथ देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर किसी किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, कहीं से हाइड्रोजन हट रहा है किसी एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, उसमें रिडक्शन क्या होगा, अगर गेन ऑफ H2O मतलब हाइड्रोजन गैस का गेन हो रहा हो और हमारा लॉस किसका हो रहा हो, अगर O2 का लॉस हो रहा होगा, O2 हट रहा हो, O एलिमेंट हट रहा हो और हमारा H2 गेन हो रहा हो, ठीक है, मतलब H2 जुड़ रहा हो, तो वो कौन सी होगी, हमारी रिडक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर हमारा Zn के साथ क्या है बेटा, O जुड़ रहा है, तो Zn के साथ जब O जुड़ रहा है तो मैंने क्या बताया था, Zn क्या हो रहा है, O जुड़ रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये कौन, जो Zn हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, वहीं पर देखेंगे बेटा Cu, Cu के साथ क्या था, यहाँ पर O था। ठीक है, Cu के साथ क्या था बेटा, यहाँ पर ये O है बेटा, एक मिनट, ये O है। तो यहाँ पर बेटा Cu के साथ O था, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, Cu अकेला हो गया। तो क्या हो रहा है, Cu के साथ जो O था वो हट गया यहाँ पर। तो जब Cu पे से O हट गया तो Cu का क्या हो गया, O हटना मतलब लॉस ऑफ O2। O2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये कौन सा, ये क्या होगा बेटा, Cu जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, समझ में आया। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर कर रहा है। इसलिए जो ये रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया, चलो उसको जल्दी से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन बेटा इसको भी आप पॉइंट में नोट डाउन करोगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ H2 एंड गेन ऑफ O2। ठीक है, वहीं पर ये ऑक्सीडेशन का आप पॉइंट लिखोगे, फिर रिडक्शन का पॉइंट लिखोगे। रिडक्शन का होता है बेटा आपका गेन ऑफ H2 और आपका लॉस ऑफ O2। ठीक है, ये जरूर लिखोगे। ये हो गया आपका बेटा पूरा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है बेटा, देखो कोरोजन, कोरोजन देखा बेटा आपने, आपने देखा बारिश के मौसम में हम लोग बोलते हैं अगर लोहे के गेट होते हैं, लोहे का अगर आपको कुछ चीज होगा तो उस पे देखना रेड रेड कलर का या ब्राउन ब्राउन कलर का क्या हो जाता है बेटा, जंग लग जाती है, लग जाती है ना जंग। तो वो जो जंग लग जाती है ना उसी को बोलते हैं बेटा कोरोजन। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया होता है। क्या हो गया होता है, हमारा आयरन का गेट है तो वो जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो गया होता है। तो जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन। जो आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो जो लोहे वाली चीजें वो जंग खा जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वहां कोरोजन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो लिखो कोरोजन में लिखो आयरन, कोरोजन की डेफिनेशन लिखो, आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर, आयरन react with moisture and oxygen to form rust।
टू फॉर्म रस्ट, ठीक है, मतलब रस्ट फॉर्म कर देता है, जंग लगा देता है, ठीक है, जब आयरन रिएक्ट होता है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, समझ में आया है, ठीक है। तो दैट इज कोरोजन। अगर कोरोजन पूछा जाए तो आप कोरोजन में सिर्फ इतना लिखेंगे, और अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। FeO2 के साथ रिएक्ट होता है मॉइस्चर में, और क्या होता है, नमी होती है ना, बारिश होती है तो क्या होता है बेटा, वाटर भी आता है, क्योंकि बारिश क्या होती है, पानी ही होता है ना, तो पानी और ऑक्सीजन और रिएक्ट कर जाते हैं किससे बेटा, आयरन से, तो क्या बना देते हैं बेटा, फॉर्म कर देते हैं एक कंपाउंड, उसका नाम Fe2O3 डॉट क्रिस्टल फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ कितने भी H2O बना देंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होती है बेटा, जंग लगती है, ठीक है। ये तो एक्सेप्शनल है, अगर आप जो बच्चे मतलब अगर लिखना चाहे तो लिख देना, अगर याद हो जाए तो, ठीक है, अदरवाइज दिस इज सॉरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल है ये, ठीक है, एक्सेप्शनल है मतलब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई लिखना है, सिर्फ आपको कोरोजन पूछा जाए तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलो। अब बेटा दूसरा वर्ड है हमारा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, दैट इज रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी आपने देखा है कि देखो आप लोग चिप्स की पैकेट लेके आओ, ठीक है, मार्केट से खरीद के जब आप चिप्स की पैकेट लेके आते हो तो आप देखते हो, आपने खोली चिप्स की पैकेट और खाई, उसके बाद फिर आपने ऐसे ही बंद करके रख दिया, ठीक है, प्रॉपरली बंद नहीं करी, ऐसे ही ऐसे करके रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना चिप्स सील जाते हैं, देखा है आपने, चिप्स गीले गीले ऐसे सील जाते हैं, ठीक है, क्यों बेटा बेटा ऐसे होता है, क्योंकि वो भी जो होते हैं ना, जो आपकी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो भी आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फैट होता है, तो फैट और जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑयल में ही तो तले होते हैं वो चिप्स, ठीक है, उसमें और आलू के बने होते हैं तो वो फैट होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी, क्या बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, लिखो, स्पॉइलिंग ऑफ। अब बोलोगे तो मैम जब पैकेट नहीं खोलते तब तब क्यों नहीं खराब होते, क्योंकि पैकेट के अंदर तब बेटा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, उसमें देखा नहीं है तो फूला रहता है, वो पैकेट कैसे फूला रहता है, जैसे ही आप खोलते हो वैसे ही पिचक जाता है, ठीक है, तो उसमें बेटा आपकी प्रिवेंटिव गैस भरी होती है, जिससे क्या है आपका खाना खराब ना हो। नाउ लिखो बेटा इसका डेंसिटी मतलब स्पॉइलिंग ऑफ spoiling of food spoiling of food due to due to oxidation due to oxidation of fats due to fat and oil, ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी अगर पूछे तो आपको अगर नहीं आता है, अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन जो आपके बुक में दे रखी है अगर वो नहीं आती तो बस आप इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। क्या, स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, किसका ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, तो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिख लो कि कोरोजन, और जब हम रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करना है अपनी अपना, या कोरोजन से जैसे आयरन को प्रोटेक्ट करना है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, और रेंसिडिटी को अगर रेंसिडिटी से फूड को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, तो प्रिवेंशन लिखो, प्रिवेंशन प्रिवेंटेड बाय किस चीज से प्रिवेंट हो सकता है बताइए, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फूड को अगर फ्रीज में रख दो तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, वो सही बना रहता है। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर, या तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रखो जिससे हवा पास ना हो, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, हवा पास नहीं होगी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो जो आपका खाना है, ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, क्या करेंगे, या तो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, क्या करेंगे, एंटी
ऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये यूज करेंगे ताकि क्या है हमारा जो फूड है वो क्या हो जाए, रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट हो जाए। वहीं पर बेटा इसका भी प्रिवेंशन लिख लो, कोरोजन का। कोरोजन का मैं यहाँ नीचे लिखवा देती हूँ, ठीक है, ये कोरोजन का है, ये ध्यान रखना, ठीक है, आपका कोरोजन का ये प्रिवेंशन। प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग कर दो, या आप कोटिंग कर दो, जिंक कोटिंग, या आप क्या कर दो बेटा, वो आयरन वाले मटेरियल पे जिंक की कोटिंग कर दो, जिंक कोटिंग, या तो जिंक की कोटिंग कर दो या फिर आप पेंट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे आप प्रिवेंट कर देंगे कोरोजन से, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। 1.5 आवर में पूरे चैप्टर हमने समाप्त कर दिया, ठीक है, वो चीजें पढ़ा दी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और इसी से आते हैं बेटा। आप पीवाई क्यूज क्लास को, अब तो आप इतने स्मार्ट हो गए बेटा कि आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, कितनी नहीं है, कितनी यूजफुल है, कितनी नहीं, ठीक है। ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आप लोग स्मार्ट है बच्चों, ठीक है। आप लोग हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, आप समझते हैं खूब अच्छी तरह की कौन सी वीडियो अच्छी है, कौन सी वीडियो अच्छी नहीं है, ठीक है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट अच्छा नहीं है, किसका रेलिवेंट है, किसका रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी चीट शीट प्रोवाइड करा दी, ठीक है। बस आप एग्जाम से पहले यही चीट शीट देके चले जाना, आपकी बोर्ड में नैया अच्छे नंबरों से पार हो जाएगी, अच्छे नंबरों से, ठीक है। और ऐसे ही आपको आपको और आगे अगर आपको चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जाके आप क्या करो, आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए, और वो भी इसी तरीके से स्मार्टली आप क्या कर सकें, बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके आगे के जितने भी मैं आपको चैप्टर्स की चीट शीट प्रोवाइड करूंगी वो आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना, आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको मिल जाए, आप तुरंत देख लें और अपने प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की चीट शीट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। एंड चलो मिलते हैं हम, ठीक है। बस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जब मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ तो आपको रिटर्न गिफ्ट मुझे देना है क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके, या लाइक भी करवाएंगे, आप ही करवाएंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल्स मुझे पता है बहुत है, इसलिए मैंने देखो आपकी दोस्ती नहीं, जब आपके फ्रेंड्स से मैं टूटने दे रही, तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि मुझे भी गिफ्ट देना आप ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मेरे इस चैनल का नाम ही यही है बेटा, 10th यारी विद तैयारी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, माँ बाप बोलते हैं 10th आ गया, फ्रेंडशिप वैंडशिप सब छोड़ो, तोड़वा देते हैं सारी फ्रेंडशिप। तो देख लो बेटा, आपके लिए जब आपकी फ्रेंडशिप मैं बचा रही हूँ, ठीक है, आपको बोल रही हूँ कि नहीं भाई फ्रेंड्स अपने बनाए रखो, साथ में हमारे साथ बने रहो, इस चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। इसकी सारे जितने भी चैप्टर्स के हम चीट शीट प्रोवाइड करेंगे सबकी चीट शीट देख डालो, देखो तुम एग्जाम में भी तुम चीटी कर दोगे, ठीक है, बोर्ड के साथ क्या कर दोगे, चीट कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की चीट शीट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।